नमस्कार। समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं संस्कृति के बारे में। संस्कृति के बारे में जिन बातों से हम पहले ही परिचित हो चुके हैं, उनमें सबसे प्रमुख बात तो ये कि संस्कृति संस्कृत भाषा के शब्द संस्कार से संबंधित है। जो भूमिका 16 संस्कारों की मानव जीवन के परिष्करण, मानव जीवन के शुद्धिकरण में होती है, वही भूमिका संस्कृति की मानव जीवन के विकास और उत्थान में होती है। संस्कृति मानव की एक ऐसी विशिष्टता है जो पशुओं में, जानवरों में नहीं पाई जाती। मानव में और पशुओं में एक जो प्रमुख अंतर है, वो अंतर है संस्कृति का। मानव के पास संस्कृति है, जबकि पशुओं के पास संस्कृति नहीं है। प्रोफेसर लेस्ली व्हाइट के अनुसार मानव की 5 ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे पशुओं से श्रेष्ठ सिद्ध करती हैं। ये 5 विशेषताएं हैं: सीधे खड़े होने की क्षमता, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ, तीक्ष्ण और केंद्रित दृष्टि, मेधावी मस्तिष्क, प्रतीकों के प्रयोग की क्षमता। ये वो विशेषताएं हैं जिनकी सहायता से मानव संस्कृति का निर्माता बना। अगर ये विशेषताएं मानव के पास नहीं होती तो मानव कभी भी स्वयं को पशुओं से अधिक श्रेष्ठ सिद्ध नहीं कर पाता। यदि सीधे खड़े होने की क्षमता नहीं होती तो मानव संस्कृति के लिए, संस्कृति सृजन के लिए कभी भी स्थान नहीं बचा पाया होता। यदि उसके हाथों की बनावट इस प्रकार की नहीं होती कि वो उनको स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर, नीचे, बाईं ओर, दाईं ओर घुमा सके, तो वो चीजों का आविष्कार नहीं कर पाया होता। यदि मानव के पास मेधावी मस्तिष्क नहीं होता तो उसके पास दूरदृष्टि नहीं होती। वह यह सोचने में असमर्थ रहता कि उसे किस किस चीज की आवश्यकता है, उसे अपने लिए, अपने आप को सुख देने के लिए किन किन चीजों को बनाना है। अगर मानव के पास तीक्ष्ण दृष्टि नहीं होती तो वो आविष्कार नहीं कर पाया होता, चीजों की खोज नहीं कर पाया होता। और यदि उसके पास प्रतीकों अर्थात भाषा के प्रयोग की विशेषता नहीं होती तो वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाया होता। तो ये वो विशेषताएं हैं जो मानव को संस्कृति का निर्माता बनाती हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे संस्कृति की कुछ परिभाषाओं को। मजूमदार और मदान संस्कृति को लोगों के जीने का ढंग मानते हैं। हर्स्कोविट्स
संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहते हैं। ईबी टायलर संस्कृति को एक ऐसी समग्र जटिलता मानते हैं जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथाएं, आदतें और क्षमताएं सम्मिलित हैं, जिनको एक मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में प्राप्त करता है। संस्कृति की अनेकों विशेषताएं हैं। यहां हम कुछ विशेष विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। संस्कृति की पहली विशेषता है कि संस्कृति मानव द्वारा निर्मित है। जैसा हम जान चुके हैं कि प्रोफेसर लेस्ली व्हाइट मानव को संस्कृति के निर्माता के रूप में स्वीकार करते हैं। संस्कृति मानव द्वारा निर्मित है। संस्कृति की दूसरी विशेषता है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। एक पीढ़ी के द्वारा अपनाई गई संस्कृति स्वतः ही दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाती है और दूसरी पीढ़ी के सदस्य पहली पीढ़ी के द्वारा निर्मित या अपनाई गई संस्कृति को आत्मसात करते हैं और उसको जीते हैं। दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी, इस प्रकार निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति का हस्तांतरण होता रहता है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। समूह अपनी संस्कृति को सम्मान देता है। समूह का प्रत्येक सदस्य अपनी संस्कृति को अपने जीवन में एक विशेष स्थान देता है और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए जीता है। संस्कृति भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की होती है। भौतिक संस्कृति को हम देख सकते हैं, जबकि अभौतिक संस्कृति को हम केवल महसूस कर सकते हैं। संस्कृति में सामाजिकता होती है, अर्थात संस्कृति व्यक्ति को समाज से जोड़ती है। संस्कृति व्यक्ति को सोशेबल बनाती है। संस्कृति का सकारात्मक अर्थ होता है। संस्कृति व्यक्ति को सुंदरता, परिष्करण, शुद्धता आदि से जोड़ती है। संस्कृति लोगों को अच्छे बुरे का बोध कराती है। संस्कृति में आदर्श का तत्व होता है। संस्कृति समूह के सदस्यों को आदर्श से जोड़ती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संस्कृति की अनेकों विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं बहुत कम हैं। हम जितनी गहराई में जाते हैं संस्कृति की, उतनी ही विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि संस्कृति मानव के लिए एक अनुपम उपहार है, जो मानव जीवन को परिष्कृत करता है, मानव जीवन को उत्थान की ओर लेता है। मानव जीवन में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यों को स्थापित करता है। इस प्रकार संस्कृति
एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसका संबंध समाज से है, मानव जीवन से है, मानव जीवन के कल्याण से है, सामाजिक कल्याण से है, सामाजिक आदर्शों से है। संस्कृति मूर्त और अमूर्त दोनों होती है। संस्कृति सार्वभौमिक होती है। प्रत्येक समूह की एक अलग संस्कृति होती है। और अगर हम एक वाक्य में बात करें तो ये कि संस्कृति मनुष्य को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। धन्यवाद।